Hello students, good morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have just started a new chapter, that is magnetism and matter, and in that chapter we have discussed about Coulomb's law of magnetism and what is magnetic substances. ऐसे ही कुछ छोटे छोटे चीज हमने वहाँ पे डिस्कशंस किए थे. आज हम डिस्कशंस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में. जैसे मैंने बोला था कि पहले क्लास में कि मैग्नेटिज्म और मैटर का बहुत सारा इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के साथ. वहां पे चार्ज होता था, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स होते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के जैसा है. स्लाइट डिफरेंस ये है कि वहां पे हमने चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था जब चार्ज रेस्ट में था. यहाँ पे बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के पास दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इसके लिए यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है. तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड. स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होता है कि अगर मेरा कोई सब्सटेंस, कोई बार मैग्नेट ऐसे ही हमने रख लिया कोई भी एक प्लेस में, उसके चारों तरफ इसका इम्पैक्ट आएगा, इसके चारों तरफ ये इसका इम्पैक्ट आएगा. द स्पेस मॉडिफाइड बाय द एरिया और द स्पेस मॉडिफाइड बाय द मैग्नेट सराउंडिंग टू इट. जो स्पेस मैग्नेट को सराउंडिंग्स में है, अगर उसी स्पेस का प्रॉपर्टी को हमने मॉडिफाई किया, किसके लिए मॉडिफाई हुआ ना ये मैग्नेट, बार मैग्नेट वजह से, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. मतलब क्या हुआ मॉडिफाई? मतलब यहाँ पे कोई आयरॉनिक सब्सटेंस है, ये यहाँ पे था सिर्फ, जब ये नहीं था. अगर मैंने मैग्नेट को लगा यहाँ पे रख लिया, अब ये आयरन का चीज यहाँ पे अट्रैक्ट होते जाएगा. आयरन का चीज यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्ट होते जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है. इसी को हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड. इसी को हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड. The space around the magnet which are affected by the magnet is called magnetic field. The space around the magnet which are affected by the magnet, ये जो स्पेस है सारे अफेक्ट हो रहे हैं मैग्नेट की वजह से, इज नोन एज क्या? मैग्नेटिक फील्ड. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, इसको भी हम ये भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी पे रिप्रेजेंट करता हूँ. मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी पे रिप्रेजेंट करता हूँ. Magnetic field is the force experienced per unit north pole. Force experienced per unit north pole. वहां पे क्या बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज. यहाँ पे बोलते हैं एम नॉट को यूनिट नॉर्थ पोल. क्या बोलते हैं इसको? यूनिट नॉर्थ पोल. आया समझ में? मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट नॉर्थ पोल. आया समझ में? अगर यहाँ पे दिखो, यहाँ पे कोई मैग्नेट है, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है या इसका साउथ पोल है. अब इसका पोल स्ट्रेंथ m है. कोई यहाँ पे कोई बार मैग्नेट है जिसका पोल स्ट्रेंथ m नॉट है. हमको पूछा गया कि ये बार मैग्नेट के वजह से इस बार मैग्नेट के बीच में का डिस्टेंस मान के चलो कि r है, इसका डिस्टेंस r है. तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या आ रहा है? दो बार मैग्नेट के लिए फोर्स क्या है? क्या मैं यही लिखूंगा? F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m नॉट बाई आर स्क्वायर. m नॉट बाई आर स्क्वायर. डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है? ये वाला नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल. तो m नॉट बाई आर स्क्वायर. तो अगर मैं यहां से F बाई m नॉट निकाला, फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल, इसका पोल स्ट्रेंथ 1 यूनिट है, फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल क्या आएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर. दो पोल के लिए फोर्स मेरा इतना आ रहा था, एक के लिए कितना आएगा? यही मेरा मैग्नेटिक फील्ड है. एक नॉर्थ पोल के लिए या एक साउथ पोल के लिए फोर्स मेरा कितना आएगा? हमने यहाँ पे कर लिया फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल, फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल. तो क्या F बाई m नॉट मेरा B आएगा. तो B इक्वल टू क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर. B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर. आया समझ में ना? इसमें किसी का दिक्कत हो? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड. किसके लिए? ये बार मैग्नेट का, सर दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड. ये बार मैग्नेट का r डिस्टेंस पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? इस बार मैग्नेट का r डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है?
क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, म्यू नॉट बाई 4 पाई, जो बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड मेरा डाल रहा हूं उसी का पोल स्ट्रेंथ मैं लूं और सेपरेशन डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे आ रहा है। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है। अच्छा, यूनिट एसआई में हम बोलते हैं इसको टेस्ला। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ला। नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। सीजीएस में बोलते हैं, सीजीएस मतलब यहाँ पे ईएमयू, ये ईएसयू नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हम यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, क्योंकि बार मैग्नेट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं गॉस। क्या लिखते हैं, गॉस। आया समझ में। अगर कोई पूछेगा कि टेस्ला और गॉस के बीच का रिलेशन क्या है, मैं लिखूंगा 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 गॉस। तुम बोलोगे तो सर कैसे हुआ, ये वाला प्रूव हम बाद में करेंगे, प्रूव हम बाद में, कोई अगर नया चैप्टर जब पढ़ेंगे कोई दूसरे कॉन्सेप्ट में इसका हम फॉर्मूला प्रूव करेंगे। वाह, आसान से करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। वाह, जब वो फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां पे करेंगे। वाह, चलो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स क्या है हमारे ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब है, एक एक्सपेरिमेंट देखो, मैंने क्या किया, एक बार मैग्नेट यहाँ पे रख लिया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आया समझ, इसको मैंने फिक्स किया है, बार मैग्नेट को मैंने फिक्स किया है। यहाँ पे कोई कंपास नीडल, कंपास नीडल मतलब ऐसे होगा, ऐसे ही मैंने रख लिया। अब ये उसको टेल एंड है कंपास नीडल का, ये इसका एरो हेड है, ये इसका टेल एंड है, ये इसका एरो हेड है। मैंने जब इसका टेल एंड को नॉर्थ पोल के पास लाया, कोई बार मैग्नेट का, पेपर के साथ भी तुम कर सकते हो, तो ये एरो हेड क्या किया, डिफ्लेक्शन दिखाया। क्या किया, डिफ्लेक्शन दिखाया। मान के चलो कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाया। अब मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट दिया, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट दिया और फिर मैंने कंपास नीडल को यहाँ से हटाया, बार मैग्नेट को ऐसे ही मैंने फिक्स रखा। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक फिर से कंपास नीडल का टेल एंड रखा, कंपास नीडल का टेल एंड रखा। कंपास नीडल का टेल एंड रखने से ये फिर से कोई डिफ्लेक्शन देगा एरो हेड की तरफ। एरो हेड को मैं फिर से वहां पे ऐसे पॉइंट, एरो हेड को मैंने क्या करूं, पॉइंट। तो फिर से ये क्या करेगा, यहां से ऐसे और एक कंपास नीडल मैंने रखा, मतलब वही कंपास नीडल टेल एंड, अब ये ऐसे पॉइंट देगा। ये पॉइंट दे रहा है मतलब ये ऐसे 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 आएगा, ये ऐसे 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 चलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है जो जो पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं, जो जो पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं, दीज आर ऑन दिस पाथ जो कंपास नीडल था उसने मूव किया है, जो कंपास नीडल था उसने मूव किया है। जब मैंने वो पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो मुझे इस तरह का डायग्राम मिलेगा। बहुत सारे डायग्राम यहाँ पे हो सकते हैं, बहुत सारे डायग्राम यहाँ पे हो सकते हैं। ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि अगर मैंने वो जो कंपास नीडल को घुमाया तो इसका पाथ इस तरह बनेगा, इसका पाथ इस तरह बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो बार मैग्नेट है, इसका इंपैक्ट, इसका इफेक्ट ये सारे पॉइंट पे आ रहा है। इसीलिए तो वो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा था, इसीलिए तो वो कंपास नीडल वहां पे डिफ्लेक्ट कर रहा था। जिस जिस डायरेक्शन पे इसने कंपास नीडल ने डिफ्लेक्ट किया, उसी डायरेक्शंस पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था ड्यू टू दैट बार मैग्नेट। आया समझ में, अरे हाँ या ना। तो ऐसे बहुत सारे लाइन बनेंगे, ऐसे बहुत सारे लाइन बन सकेंगे। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। ऐसे बहुत सारे लाइन बनेंगे, बहुत सारे लाइन बनेंगे, अंदर भी लाइन बनेंगे, अंदर भी लाइन बनेंगे। ऐसा तो these are the imaginary lines, हम क्या बोल सकते हैं, these are the imaginary lines। कैसे पहले imaginary line ने ड्रॉ हुआ ना, these are the imaginary line drawn by a unit test north pole, but unit north pole। These are the imaginary lines drawn by a unit north pole in which a unit north pole experience or moves or tends to move। a unit north pole moves or tends to move। आया समझ में क्या है ये वाला चीज। These are the imaginary। तो ये वाला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स। वाह,
कैसे ड्रॉ किए? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल इन व्हिच इट मूव्स और टेंड्स टू मूव। इन व्हिच इट मतलब कोई यूनिट नॉर्थ पोल मूव्स और टेंड्स टू मूव। ऐसा समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? हाँ। अब उसका प्रॉपर्टीज दिखते हैं। इसका क्या दिखते हैं? प्रॉपर्टीज। किसका ना? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ किसका? लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। पहला प्रॉपर्टीज क्या आएगा ना? पहला प्रॉपर्टी आ जाएगा, ये स्टार्ट होता है नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है, टर्मिनेट होता है साउथ पोल से। साउथ पोल पे ये क्या होता है? टर्मिनेट होता है। आया समझ में कि नहीं? इट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, मतलब ओरिजिनेट होता है नॉर्थ पोल से एंड टर्मिनेट होता है साउथ पोल से। टर्मिनेट होता है साउथ पोल से। देखो यहां से ये नॉर्थ पोल से ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ साउथ पोल पे। साउथ पोल पे ऐसे खत्म होगा। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? ऐसे सब खत्म होता है ये साउथ पोल से। कोई दिक्कत इसमें? सॉरी, गलत कर लिया, सॉरी। ऐसे स्टार्ट होता है ये सब। वाह, डायग्राम अच्छा दिख रहा है ना? बहुत अच्छा दिख रहा है। तुम लोग बोल रहे हो, थोड़ी ना मैं बोल रहा हूं। समझ में आ रहे हाँ या ना? ये सब साउथ पोल पे टर्मिनेट हो रहा है। ऐसे डायरेक्शंस आ जाएगा, ऐसे डायरेक्शंस मेरे आएंगे। अंदर में क्या होता है? अंदर से नॉर्थ पोल से ऐसे स्टार्ट होता है, साउथ पोल तक चलता है। ऐसा में सर अंदर में ऐसे नहीं होता है। मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के अंदर ऐसे आता है। साउथ पोल से एंटर किया ना, ऐसे ऐसे चलेगा। आया? तो कोई भी एक लूप को देख लो, ये बाहर से घूम के अंदर की तरफ भी आता है। तो these are closed curves. These are closed curves. These are closed curves. These are closed curves. आया समझ में? आ रहे हैं या ना? ये सब क्या है? क्लोज्ड कर्व्स है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ओपन कर्व्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ओपन कर्व्स। वो ऐसे जाके ऐसे आ जाते हैं, यहाँ पे क्लोज नहीं होते, मगर यहाँ पे क्या होता है? क्लोज होते हैं। दीज आर क्लोज्ड कर्व्स। अरे हाँ या ना? इसमें किसी का दिक्कत हुआ? कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का मुझे ड्रॉ करना है, डायरेक्शन पता करना है। क्या करूंगा? उसी पॉइंट से, उसी पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। फॉर डायरेक्शन draw a tangent at that point. Draw a tangent at that point. For direction, draw a tangent at that point. Tangent draw कर दो वहां पे। आया समझ में? To find the direction of magnetic lines of force at any point, just draw a tangent at that point. अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, मान के चलो कि ये एक लाइंस ऑफ फोर्स है, ऐसे इसका डायरेक्शन है। दूसरा लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऐसे है। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है? देखो, ये अगर ऐसे किया तो इसका टेंजेंट क्या मैं ऐसे ड्रॉ करूं? अगर ये ऐसे हुआ, क्या मैं इसका टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करूं? तो दो टेंजेंट का डायरेक्शन कभी दो डिफरेंट बन सकता है। एक पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शंस बन रहे हैं। एक पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शंस बन रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो टू लाइंस ऑफ फोर्स never intersect each other. Two lines of force never intersect
इच अदर। कभी दो लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कभी दो लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। Two magnetic lines of force never intersect each other because if they intersect, then at the intersection point we have to draw two tangents. We have to draw two tangents at a single point. Two tangent means two different directions. Two tangent means two different directions. But at a single point, two different directions is not possible. So two lines of force never intersect each other. आया समझ में? ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ, ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ? अरे हाँ या ना? क्या मैं इसको मिटा देता हूँ? चलो, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, मतलब एक मैग्नेट है जिसके पास नॉर्थ पोल भी है साउथ पोल भी है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसका लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे बना, इसका लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे बना। अरे हाँ या ना? अगर ये ऐसे बन गया, ये ऐसे अगर बन गया, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो लाइन्स है ये क्यों बना यहाँ पे? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो जो लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ से आ रहा है वो साउथ की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होता तो लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे ऐसे चलता? क्या मेरा ऐसे चलता? अरे हाँ या ना? ऐसे तो निकलता मगर ऐसे चल जाता। अरे हाँ या ना? क्या मेरा ऐसे चलते लाइन्स ऑफ फोर्स? मगर ये हो नहीं सकता क्योंकि बार मैग्नेट में दो पोल्स होंगे और इक्वल पोलैरिटी के होंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो अलग अलग पोलैरिटी के होंगे, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। तो ये जो प्रॉपर्टी आया, क्या मैं इस बोल सकता हूं दे आर कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली? कंट्रैक्ट मतलब ऐसे पास आते हैं, कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली पास आते हैं, मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली। ये क्या एक्सप्लेन करता है ना? इट एक्सप्लेन्स द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। It explains attractive force between North Pole and South Pole। मतलब ऑनलाइन पोल्स में ये क्या करता है? अट्रैक्टिव फोर्स को मेरा एक्सप्लेन करता है। आया समझ में कि नहीं? लास्ट वाला पॉइंट प्रॉपर्टीज क्या है कि ए यूनिट नॉर्थ पोल gives 4 pi lines of force। A unit north pole gives 4 pi lines of force। आया समझ में? एक यूनिट नॉर्थ पोल कितने लाइन्स ऑफ फोर्स देगा? 4 pi लाइन्स ऑफ फोर्स दे रहा है। आया? चलो स्क्रीन को पॉज करके यहां तक लिख लो। ये सारे प्रॉपर्टीज थे। 2 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स। हुआ? ये 4-5 पॉइंट लिखना, डायग्राम भी ड्रॉ करना। हुआ? ठीक है, नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा मैग्नेटिक डाइपोल। नेक्स्ट क्या आता है? मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? लिखो, मैग्नेटिक डाइपोल क्या आता है? जो मैग्नेटिक डाइपोल आता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था कि 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, यहां पे क्या होगा? 2 इक्वल। मैग्नेटिक डाइपोल हम किसको बोलेंगे ना? 2 इक्वल pole strength, 2 equal pole strength, but opposite poles। what? 2 equal pole strength, 2 poles having, अच्छा यहां पे और थोड़ा आसान कर देते हैं, 2 poles having equal pole strength but opposite poles and are separated by small distance। Two poles having equal pole strength but opposite polarity and separated by small distance is known as magnetic dipole। एक मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? एक 2 पोल्स होंगे जिसका पोलैरिटी ऑपोजिट पोल्स का, मतलब एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होगा,
और दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम आएगा, दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम आएगा। तो जाहिर सी बात है एक बार मैग्नेट ही मैग्नेटिक डाइपोल है। एक बार मैग्नेट के पास क्या होता है, एक बार मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। तो दो ऑपोजिट पोल्स बन गए और दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए। पोल स्ट्रेंथ इसका m है, इसका पोल स्ट्रेंथ भी m है। ऐसा समझ में कि नहीं? टू पोल्स having equal pole strength but opposite poles and are separated by small distance। अब इन दोनों के बीच का मान के चलो कि सेपरेशन डिस्टेंस 2a है। सेपरेशन डिस्टेंस क्या है? 2a है। आया समझ में कि नहीं? and are separated by certain distance 2a। अब ये हो गया मेरा क्या, अच्छा यहां पे नहीं लिखते हैं, थोड़ा पीछे लिखते हैं, पीछे को लिखते हैं। ये मेरा मैग्नेटिक डाइपोल बन गया, ये मेरा क्या बन गया? मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। अब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल बना, अगर मैंने क्या किया, ये जो लाइन ज्वाइन करता है दोनों पोल्स को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, इसको मैं मैग्नेटिक लेंथ बोल रहा था, इसको मैं क्या बोल रहा था? मैग्नेटिक लेंथ बोल रहा था। और इसी डिस्टेंस को भी और इसी लाइन को, तो यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, मतलब यहां पे भी हो सकता है, यहां पे, मतलब एक लाइन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास करके जा रहा है। द लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, द लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल is known as axial line, is known as what? axial line। इसको हम क्या बोलते हैं? axial line। आया समझ में क्या मैं बोलूं? axial line बोलते हैं। and the center of the line joining the two poles, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है दोनों पोल्स को, इसका जो सेंटर बनेगा, इसका जो सेंटर बनेगा, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, ऐसा समझ में क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू पोल्स इज नोन एज व्हाट? सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल क्या हुआ समझ में आ रहा है? द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू पोल्स इज नोन एज सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा, ये सेंटर को काफी सारे लाइन पास करके जा सकते हैं, एक ऐसा गया है, एक ऐसा, 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 कहीं भी जा सकते हैं। उनके बीच में एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है कोई लाइन मेरा किसको? सेंटर को पास करते हुए चला जाएगा और एक्सियल को परपेंडिकुलर होगा। एक्सियल लाइन को क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। एक्सियल लाइन को क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन इज नोन एज व्हाट? इक्वेटोरियल लाइन। इज नोन एज व्हाट? इक्वेटोरियल लाइन। आया समझ में कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं हम? इक्वेटोरियल लाइन। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। तो ये था मैग्नेटिक डाइपोल। क्या है ना? टू poles having equal pole strength and opposite polarity constitute a magnetic dipole. The line joining the line passing through the two poles is known as axial line. The center of the line joining the two poles is known as center of the magnetic dipole. The line passing through the center of the magnetic dipole and perpendicular to the axial line is known as what? Equatorial line. Is known as what? Equatorial line. आया समझ में? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ना इसमें किसी का दिक्कत है? अरे हाँ या ना? अगर सेपरेशन डिस्टेंस, मतलब ये जो ये 2a, अगर ये 2a सेपरेशन डिस्टेंस मेरा 0 हो जाता है, सेपरेशन डिस्टेंस मेरा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, मतलब टेंड्स टू 0। If the separation distance between the two poles tends to 0, then at that stage magnetic dipole is said to ideal magnetic dipole. Ideal magnetic dipole. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? If the separation distance between the two poles tends to 0, then the magnetic dipole is said to be an ideal magnetic dipole. आया समझ में?
अरे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज कर दो, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या दिखेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्विवेलेंट नॉट इक्वल, एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वहां पे क्या करते थे? एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, उसके डाइपोल का सेपरेशन डिस्टेंस। ऐसे भी यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। एक मैग्नेटिक डाइपोल क्या बन रहा था? एक बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल हम ही बोल रहे हैं। ये नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल। सेपरेशन डिस्टेंस क्या था मेरा? 2a। पोल स्ट्रेंथ क्या था मेरा? m था। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को मैंने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया। तो कैपिटल M मेरा क्या हो गया? ना प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल्स, आइदर तुम नॉर्थ का लो या साउथ को लो, में ही आएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू 2a। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। तो m इंटू क्या आएगा? 2a। तो कैपिटल M इक्वल टू क्या बन गया? 2a स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब है पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल m का क्या है? पोल स्ट्रेंथ। आया समझ में कि नहीं? कैपिटल M पोल स्ट्रेंथ, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है इसका? एक वेक्टर क्वांटिटी है। आया समझ में? अच्छा, और इसका डायरेक्शन क्या है ना? साउथ पोल, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। हाँ कि नहीं? अरे हाँ या ना? अच्छा, अब इसका यूनिट क्या है? हमको पता है कि मतलब मैंने पढ़ाया था, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये कैसे हुआ। इसका एक्चुअली यूनिट नेक्स्ट क्लास या उसका नेक्स्ट क्लास में और 2 क्लास में मैं इसका प्रूफ भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कैसे हो रहा है इसका यूनिट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट है एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट कैसे हुआ और 2 क्लास मुझे लगेंगे प्रूव करने के लिए। वाह, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, मैं प्रूव कर दूंगा। थोड़ा याद रख लो, आज के क्लास के लिए याद रख लो, बाद में समझ जाओगे। एसआई यूनिट्स क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम का एसआई यूनिट है एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। सीजीएस में क्या होगा? अब तुम बोलोगे सर सीजीएस में क्या होगा? ये क्या होगा? अब एम्पियर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट क्या बन जाएगा? क्या हो जाएगा? देखो इधर m इक्वल टू 2am है, तो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा? m बाई 2a। तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो क्या बनेगा मेरा? एम्पियर इंटू मीटर। ऐसा समझ में? ऐसा यूनिट्स क्या बन जाएगा पोल स्ट्रेंथ का? एम्पियर इंटू मीटर। सीजीएस में क्या बन जाएगा? अब एम्पियर इंटू सेंटीमीटर। अब एम्पियर इंटू सेंटीमीटर। आया समझ में? अरे हाँ या ना? फॉर्मूला पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया, इट इज अ वेक्टर सब पता चल गया। चलो स्क्रीन को पॉज करो, आगे लिखो। छोटे छोटे 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या क्वेश्चन दिया गया है? ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L having magnetic moment M is bent in the form of a semicircular arc. Find its new magnetic moment. एक बार मैग्नेट ऐसे था पहले से, जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल था, और इसका लेंथ ऑफ सेपरेशन था L, इज having मैग्नेटिक मोमेंट M। इसका मैग्नेटिक मोमेंट M था। मान के चलो कि इसका पोल स्ट्रेंथ M था, तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैं M इंटू L लिख सकता हूं। देखो 2L, यहाँ पे 2A हमने लिया था क्योंकि सेपरेशन डिस्टेंस मैंने 2A लिया था, यहाँ पे L लिया तो सेपरेशन डिस्टेंस L, मतलब वही डिस्टेंस L मल्टीप्लाई होगा M इंटू L। इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कुलर वर्क।
अब ये वाला मेरा क्या हो गया है, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये ऐसे बेंट हो गया है, ये ऐसे बेंट हो गया है। अब ये ऐसे बेंट हो गया है तो इसका मतलब जो लेंथ एल था, अब ये इसका लेंथ हो जाएगा। तो सेमी सर्कल का लेंथ इक्वल टू सेमी सर्कल, सॉरी हाँ, लेंथ मतलब बार मैग्नेट का लेंथ नाउ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल। तो एल इक्वल टू क्या बन जाएगा, पाई आर बन जाएगा। एल इक्वल टू क्या बन जाएगा, पाई आर बन जाएगा। तो यहाँ पे आर इक्वल टू एल बाई पाई बनेगा। क्यों मैंने निकाला ना, यहाँ पे इसका सेंटर है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसका पोल स्ट्रेंथ है, इसका भी पोल स्ट्रेंथ है। तो अब इन दोनों का, यहां से इसका डिस्टेंस आर है, यहां से इसका डिस्टेंस आर है। तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब किसके लिए, मैग्नेटिक एम डैश निकालो। मतलब मैग्नेट एम डैश इज द मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। तो एम डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन डिस्टेंस, कौन है 2r, r प्लस r 2r। तो क्या मैं 2 स्मॉल m r के जगह l बाई पाई लिख सकता हूं, l बाई पाई लिख सकता हूं। स्मॉल m इंटू एल क्या है मेरा, कैपिटल M। तो m डैश इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 2m बाई m डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, 2m बाई पाई। अरे हाँ या ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ, ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ, आया समझ में। अरे हाँ या ना, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट ईच ऑफ लेंथ L, मतलब 2 बार मैग्नेट है जिसका लेंथ, सब दोनों का लेंथ L है एंड पोल स्ट्रेंथ है, दोनों का भी सेम पोल स्ट्रेंथ है, आर प्लेस्ड एट राइट एंगल, मतलब दोनों राइट एंगल, एक ऐसा प्लेसमेंट टू ईच अदर विथ द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट टचिंग द साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट। देखो डायग्राम कैसे बनते हैं, एक मैग्नेट, 2 मैग्नेट के बीच का एंगल 90 डिग्री। क्या मेरे ऐसे 2 मैग्नेट हो सकते हैं, आया समझ में। इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल। क्या दिया गया है, राइट एंगल में तो है, विथ द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट टचिंग द साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट। इसका नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल को टच कर रहा है, इसका नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल को टच कर रहा है। इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, आया समझ में। अरे हाँ या ना, आया समझ में। पूछा गया है फाइंड द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम। न्यू मैग्नेटिक मोमेंट, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कहाँ एक दूसरा मैग्नेट तो फॉर्मेशन हो रहा होगा ना, कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यही पे देखो, यहां से फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे भी एक साउथ पोल है। तो अगर यहां से भी मैंने मैग्नेट फॉर्मेशन में कर सकता हूँ, ऐसा समझ में कि नहीं। अरे हाँ या ना। अब इसका लेंथ क्या होगा, ये L है, ये L है, तो इसका लेंथ क्या मेरा √2L आएगा। इसका भी पोल स्ट्रेंथ M है, इसका पोल स्ट्रेंथ M, इसका भी पोल स्ट्रेंथ M है। तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इक्वल टू m इंटू √2L। तो √2 इंटू m इंटू L, ये m इंटू L क्या मैग्नेटिक मोमेंट इसका भी और इसका भी है, m इक्वल टू m इंटू L। अरे हाँ या ना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ √2 कैपिटल M डैश इक्वल टू √2 इंटू m। आया समझ में। अरे हाँ या ना, ये समझ में आ गया। तो देखो इसका कोई जनरल फॉर्मूला हम बना देते हैं। अगर मेरा एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे एंगल क्या था 90 डिग्री था, यहाँ पे एंगल क्या था 90 डिग्री था। अगर मेरा एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये एक बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल, ये एक साउथ पोल, दूसरा कोई बार मैग्नेट मेरा ऐसा है, यहाँ पे लिख लो साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, और इनके बीच का एंगल है थीटा, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो डाइपोल मोमेंट कहाँ पे आएगा, डाइपोल मोमेंट कैसे आएगा, यही मेरा एक क्वेश्चन है, मान के चलो। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से करते हैं। देखो इफ 2 मैग्नेट्स, क्वेश्चन क्या आया था, इफ 2 मैग्नेट्स हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट m1 and m2, if 2 magnets having magnetic moment m1 and m2 are inclined at an angle theta to each other, then find the new magnetic moment of their combinations। ये मेरा था नॉर्थ पोल, अच्छा ये मेरा सोच ले, ये मेरा साउथ पोल, ये मेरा नॉर्थ पोल, ये भी एक मैग्नेट था, दोनों का इंक्लाइंड है, ये भी साउथ पोल, ये भी नॉर्थ पोल। थीटा एंगल से मेरा इंक्लिनेशन हुआ था। सोच जरा क्या एंगल से इंक्लिनेशन हुआ था,
थीटा एंगल से। ये वाला मेरा थीटा एंगल से इंक्लाइन वर्ड, साउथ पोल नॉर्थ पोल। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 था जो साउथ से नॉर्थ जा रहा था, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 था जो साउथ से नॉर्थ जा रहा था। अब इसका न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसा हुआ? क्या दोनों वेक्टर हैं? क्या दोनों वेक्टर हैं? m डैश इक्वल टू क्या मैं बना सकता हूं m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा का स्क्वायर रूट, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। जैसे पैरेललोग्राम लॉ में कर रहे थे, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा हुआ तो रिजल्टेंट कैसे निकालो, यही वाला ये फॉर्मूला। वाह, तो मेरा जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट मेरा ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा m डैश। ये मान के चलो कि बीटा हुआ, मतलब एंगल बीटा हुआ रिजल्टेंट का, तो tan बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा m2 sin थीटा बाई m1 प्लस m2 cos थीटा। आया समझ में? अरे हाँ या ना, m2 sin थीटा बाई m1 प्लस m2 cos थीटा, यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। यहां तक हो गया। जो 90 डिग्री वाला केस किए थे भी ऐसा ही होगा। देखो वहां पे m था m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर रूट 2 m आएगा, 90 तो 0 हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन देगा यहां से करो, ये जनरल फॉर्मूला है। चलो कर लो, यहां से एंट्रेंस के सवाल आते हैं, यहां से हो गया यहां तक। चलो लास्ट दो चीज करते हैं कि मैंने बार मैग्नेट को डिवाइड किया, वहां पे मैंने बोला था कि डिवाइड करने के लिए देखो यहां पे एक बार मैग्नेट रखा हूं मैं, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, हॉराइजॉन्टली कट, हॉराइजॉन्टली मैंने इसको हॉराइजॉन्टली कट किया। हॉराइजॉन्टली कट किया का मतलब क्या है? क्या मैं एक ऐसे लाइन बनाऊंगा तो मेरे मैग्नेट्स ऐसे आएंगे? अरे हाँ या ना, क्या मेरे मैग्नेट्स ऐसे आएंगे? अगर ऐसे आएंगे तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ है, इसका जो पोल स्ट्रेंथ है, अब अगर मैंने हॉराइजॉन्टली कट किया तो पोल स्ट्रेंथ मेरा हाफ हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ विल बी हाफ, पोल स्ट्रेंथ मेरा क्या हो जाएगा? विल बी हाफ। इसका m है, मान के चलो कि यह इसका m डैश है, इसका m डैश है, तो m डैश मेरा क्या हो जाएगा? सॉरी, m डैश क्या हो जाएगा मेरा m/2। इफ आई कट द bar magnet horizontally then its pole strength will be half. If I cut the bar magnet vertically then pole strength will remain constant, जो मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया था। आया समझ में? यहाँ पे वहां पे मैंने ये वाला नहीं बोला था, ये मैं आज बोल रहा हूँ कि अगर मैंने उसको हॉराइजॉन्टली कट किया बार मैग्नेट को तो उसका पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा। देखो इसका मान के चलो कि डिस्टेंस 2a था, तो ये भी 2a आएगा, ये भी 2a आएगा। अरे हाँ या ना, तो यहां पे इसका पोल डाइपोल मोमेंट क्या होगा? m डैश इंटू 2a, m डैश इंटू 2a, m डैश का वैल्यू क्या है? m/2 इंटू 2a। इसका डाइपोल मोमेंट क्या था? m इक्वल टू 2a इंटू m, 2a इंटू m क्या है? कैपिटल M बाई 2, तो m डैश इक्वल टू m/2, m डैश इक्वल टू m/2। आया समझ में? तो डाइपोल मोमेंट भी यहाँ पे हाफ हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। आया समझ में? आ रहे हैं या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? इफ आई कट द बार मैग्नेट वर्टिकली, इफ आई कट द बार मैग्नेट वर्टिकली, ये वाला मेरा बार मैग्नेट था, ये वाला नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल। अगर मैंने इसको, अच्छा इसका पोल स्ट्रेंथ m था, इसका पोल स्ट्रेंथ m था, डाइपोल मोमेंट, अच्छा इसका लेंथ था 2a, डाइपोल मोमेंट था 2a इंटू m, 2a इंटू m। इफ आई कट दैट बार मैग्नेट वर्टिकली, इफ आई कट दैट बार मैग्नेट वर्टिकली, वर्टिकली कट किया तो ये वाला एक आ जाएगा और एक आ जाएगा ये वाला, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसका पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन कांस्टेंट बट द सेपरेशन डिस्टेंस बिकम हाफ। ऐसा समझ में? द बार मैग्नेट, इफ द बार मैग्नेट is caught vertically,
if the bar magnet is got vertically, then its pole strength will remain constant. Its pole strength will remain constant. पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ही आएगा. पोल स्ट्रेंथ कांस्टेंट आया मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट अगर m डैश आएगा तो क्या आएगा? m इंटू ए. तो m इंटू ए का मतलब है 2 ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 नीचे डिवाइड करो, तो 2am क्या आया? कैपिटल M. m डैश इक्वल टू m बाई. तो डाइपोल मोमेंट भी यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ कांस्टेंट आता है मगर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है. डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. वहां पे भी डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाता है, वहां पे भी डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाता है, मगर यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाता है, मगर यहाँ पे रिमेन कांस्टेंट कौन आता है? पोल स्ट्रेंथ रिमेन कांस्टेंट. आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? तो आज के क्लास में हमारे लिए यहाँ तक था. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू दैट bar magnet, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था. वाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चीज के साथ. वाह, थैंक यू.